Assalamu alaikum. It's pleasure for me being here with you. I am highly thankful to the organizers and the participants. जितनी इज्जत ये मेरी करते हैं उससे ज्यादा इज्जत मैं अपने सर की करता हूँ। अख्तरुल वासिफ साहब हमारे टीचर रहे हैं 20 साल से और ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि आज मुझे मौका मिला सर के साथ। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे टॉपिक दिया गया नर्चरिंग टैलेंट्स, तलवाई इत्तका। देखिए, पैदाइशी तौर पे हर इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेकर पैदा होता है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे कि बीज की तरह पैदा होना। ये हमारे अपने हाथ में है कि हम चाहे तो पेड़ बने, चाहे तो पौधा, चाहे तो झाड़ झंकार। तो ये दरअसल नर्चरिंग टैलेंट की जब बात आती है तो ये टू वे प्रोसेस है। ये टीचर के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना स्टूडेंट्स के लिए। ये वन वे प्रोसेस नहीं बल्कि पैरेलल प्रोसेस है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें बेसिक्स को रिविजिट करना होगा कि बेसिक्स क्या है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 29 इयर्स हो गए टीचिंग में, तो यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा बस कि मैंने 29 साल के इस सफर में क्या नतीजा निकाला कि टीचिंग क्या है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? मैंने इसकी ये डेफिनेशन बनाई, द आर्ट ऑफ गाइडेंस। गाइड करने का एक फन है। आर्ट का मतलब होता है जो लिमिटलेस हो, एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, यानी और अच्छा और अच्छा और अच्छा। ये लिमिटलेस है और इसमें मेथड की कोई अहमियत नहीं, इसमें नतीजे की अहमियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कामों को नतीजों के एतबार से करो। तो टीचिंग गाइडेंस, गाइड करने का एक फन है जिसमें कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है जायज नतीजा हासिल करने के लिए। एक दूसरा जो अहम क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर? टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या फर्क होता है? एक टीचर जो है वो ऑल टाइम स्टूडेंट्स है, यानी वो पूरी जिंदगी स्टूडेंट ही रहता है। जैसे कि कहा गया लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऑल साइड्स लर्निंग। हिकमत खोई हुई मिरास है, जहां से मिले हासिल करो। तो टीचर और स्टूडेंट में एक सतह पर कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही लर्नर हैं। बस टीचर लाइफ लॉन्ग लर्नर है, ऑल टाइम लर्नर है। इसी से एक तीसरा सवाल पैदा होता है, हु कैन बी अ गुड टीचर? कौन सबसे अच्छा टीचर हो सकता है? शेख नूसी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो अपना टीचर नहीं हो सकता वो दूसरों का भी नहीं हो सकता। तो हर टीचर जो टीचर बनना चाहे सबसे पहले अपना टीचर बने, क्योंकि उसके बगैर ये काम अच्छे से किया ही नहीं जा सकता। इसके बाद एक और सवाल आता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी टीचर एंड ग्रेट टीचर? एक आम टीचर और ग्रेट टीचर में क्या फर्क है? देखिए, टीचर इन्फॉर्म करता है, बताता है, वो एक्सप्लेन करता है, तौज़ीह करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, करके दिखाता है। लेकिन इन बातों से वो ग्रेट टीचर नहीं बन जाता। ग्रेट टीचर बनने के लिए खास चीज की बहुत जरूरत है, वो है इंस्पायर करना। ग्रेट टीचर हमेशा इंस्पायर करता है। इमाम बुखारी को उनके टीचर ने इंस्पायर किया और ये नतीजा निकला। यहां मैं अपनी जिंदगी से 3 मिसालें दूंगा आपको। सर मेरे टीचर रहे। एक बार मैंने सर से पूछा कि स्टेज पे डर लगता है, पैर कांपते हैं, जुबान लड़कती है, अंदर दिल धड़कता है, आपका पल्स का रेट बढ़ जाता है, तो कैसे हम इसे कंट्रोल करें? तो सर ने एक बात कही कि तुम ये समझो जैसे बच्चों से बात कर रहा हो। उसके बाद से ये चीज काबू में आ गई। तो सर की वो बात पूरी जिंदगी मेरे काम आई। इसी तरह एक बार सर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे अंदर आर्टिकुलेशन है। मेरे अंदर था लेकिन मुझे पता नहीं था। उसके बाद मैंने शौरी कोशिश की और उसमें डेवलपमेंट हुआ। एक बार सर ने हमारे टीचर से कहा कि जिनसी बहरारवी कभी मत करना। ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में समझ में आई। जिंदगी में बहुत सी चीजें कॉम्बो की फॉर्म में आती है कि वो दो चीजें हमेशा साथ आएंगी। जैसे अगर आप खुदा को मानेंगे तो खुदा कहार है, वो रहमान है। अगर आप गुनाह करेंगे तो बेचैनी। गुनाह कभी भी अकेले नहीं आता, बेचैनी के साथ आता है। या क्रिश्चियनिटी में अगर आप मजहबी होना चाहें तो खुदा और चर्च दोनों को लेना होगा। तो टीचर अगर जिनसी बहरावरी का शिकार होता है तो बेबाकी खत्म हो जाती है। वो टीचर जो इस तरफ जाएगा वो बेबाक हो ही नहीं सकता।
तो सर की वो बात बाद में समझ में आई। तो मुझे लगता है कि ग्रेट टीचर इंस्पायर करते हैं, वो डिस्करेज कभी किसी को नहीं करते। तो उसके लिए मैं खासतौर से सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो एक ये फर्क है एक ग्रेट टीचर होने और एक मतलब आम टीचर होने में। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच इन टीचिंग? टीचिंग में सबसे अच्छी अप्रोच क्या है? एक चाइनीज कहावत है कि कोई एक गिलास पानी मांगे उसे दरिया का रास्ता दिखाओ। ये है वेल विशिंग, ये है टीचिंग, क्योंकि आप उसे डिपेंडेंट नहीं बना रहा है, उसे इंडिपेंडेंट बना रहा है। इसी तरह व्हाट इज द बेस्ट मेथड इन टीचिंग? मैं अपने तजुर्बे से इस बात पर पहुंचा कि स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में। उन्हें असाइनमेंट दिए जाए, इंडिविजुअल असाइनमेंट और कलेक्टिव यानी टीम असाइनमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1/3 असाइनमेंट देने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से आज की दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, पहले ये डिवीजन था, लेकिन अब ये सारी चीजें एक मानी जा रही हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो हार्ड स्किल है। जिंदगी में लाइफ स्किल्स की ज्यादा अहमियत है। 15% हार्ड स्किल्स काम आते हैं और 85% लाइफ स्किल्स काम आते हैं। तो असाइनमेंट बहुत जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस देता है, खुद कफील बनाता है। इसी तरह होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। फिजिकल, क्योंकि हर इंसान अकेला नहीं है, उसकी 4 साइड है, फिजिकल साइड, स्पिरिचुअल साइड, मेंटल साइड, इमोशनल साइड। तो फिटनेस डेवलपमेंट चारों में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंटल साइड को डेवलप कर दिया, दूसरी साइड रह गई। इसी तरह सब कुछ ना सिखाया जाए, बल्कि सीखना सिखाया जाए, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत नए तरह के चैलेंजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरी चीजें हैं। तो अब आज के स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, ऑल साइड लर्नर बनना है। तो तालीम के खत्म होने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो इसीलिए लर्निंग अबाउट लर्निंग, कि कैसे सीखें किसी सब्जेक्ट को, इस पे फोकस करना चाहिए। इसी से एक क्वेश्चन और पैदा होता है, वेयर डज डायनामिज्म कम फ्रॉम इन अ टीचर? एक टीचर में डायनामिज्म कहां से आता है? वो कौन सी चीज है जो उसे एक्स्ट्रा पुश देती है आगे जाने के लिए? तो एक लफ्ज में इसका जवाब है अकीदा। अकीदा एक ऐसी चीज है जो टीचर को इंस्पायर करता है। अगर वो टीचिंग को प्रोफेशन ना समझकर आखिरत ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट माने, वो ये माने कि ये आखिरत ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है जो उसे मरने के बाद मिलेगा, तो अकीदे की ये तब्दीली उसके अंदर डायनामिज्म पैदा करेगी। टीचर को मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में खास तौर से पता होना चाहिए। मैंने, क्योंकि टाइम काफी लिमिटेड है, तो मैंने अभी आपको ये दिया है, इसको घर जाके प्लीज पढ़िएगा। तो कुरान की आयतों में मीनिंग ऑफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी इम्तिहान है, ये डायरेक्ट टेस्टिंग चल रही है। एक पेपर आता है कामयाबी का, आप शुक्र करें कि गुरूर करें। एक पेपर आता है नाकामी का, आप सब्र करें कि शिकायत करें। ये डायरेक्ट टेस्टिंग है, इनडायरेक्ट टेस्टिंग है। कुरान की एक आयत है, एक के जरिए दूसरे को आजमाते हैं। तो रिक्वेस्ट ये कि घर जाके इन आयतों को देखिएगा। वैसे तो ये सारी बातें आप जानते ही हैं, लेकिन मुझे फिर याद आ रहा है, सर ने कहा था इल्म हासिल इल्म हाजिर। जिंदगी में हम बहुत सारा इल्म हासिल करते हैं, लेकिन हमें जो फायदा देता है वो इल्म हाजिर होता है, प्रेजेंस ऑफ नॉलेज। तो इल्म हासिल को इल्म हाजिर में बदलने के लिए आर्टिकुलेशन की जरूरत होती है। तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इन आयतों को देखिएगा। अच्छा, तो डायनामिज्म आएगा अकीदे से। अगर देखा जाए तो इस कायनात में सबसे अहम जो है वो इंसान है, यानी फर्द है, यानी आप हैं। क्योंकि अगर आप ही ना हो तो किसी भी चीज के कोई माने नहीं। खुदा है नहीं, हम मजबूर हैं, हम आजाद हैं, मरने के बाद क्या होगा, किसी भी चीज के कोई मायने नहीं। यानी यानी कायनात का जो वजूद है बेसिकली वो आपके वजूद की वजह से है। लेकिन अफसोस, अजीब बात यह कि इंसान अपने बारे में बहुत कम जानता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। सुकरात कहता है कि ओ मैन नो दाई सेल्फ, खुद को पहचान। तो इंटेंशनली इस बात की कोशिश की जाए कि हम क्या है, हमारी अपनी तफसीर क्या है, इस पे फोकस किया जाए। यही वजह है कि कुरान राइट्स ऑफ सेल्फ की बात करता है कि हमारे हम पर हक हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ ट्रेनिंग, ये हमारा हक है हमारे ऊपर।
तो नौजवानों को खास तौर से ये बताया जाए कि वो खुद कैसे हैं, इसके लिए उनके माइंडसेट को बदलना होगा, उनके माइंड पर काम करना होगा। मैंने जो आपको ये फोटोकॉपी दी है, इसमें एक पोस्टर ये है। दरअसल जब हम आई के सेंस में सोचते हैं तो क्लैरिटी आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह सोचें, आई एम स्मार्ट लाइक मी, मैं अपनी तरह स्मार्ट हूं, तो कभी भी नर्वस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। तो हमें आई के सेंस में क्लैरिटी लानी चाहिए, यानी रीसेट माइंडसेट। स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें कि वो अपने आप को क्लियर करें। आई नेवर फेल, आइदर आई विन और आई लर्न। तो इससे कभी भी हम मायूस नहीं होंगे। आई डोंट केयर व्हाट अदर थिंक एक्सेप्ट गॉड, क्योंकि इससे हम इंसानों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की सोचें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसकी कुछ मिसालें हैं, आप इसको अगर चाहें तो स्टडी कीजिएगा। तो अगर हम नौजवानों को आई के सेंस में सोचना सिखाएं, हमारे कल्चर में हमें ये कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि हम आई को बुरा समझते हैं कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये पसंद करता हूं। जब से इससे क्लैरिटी आती है, आई लर्न, रीलर्न, अनलर्न। तो अगर मौका हो और आप पसंद करें तो इसे पढ़िएगा। तो नर्चरिंग टैलेंट में इसका बड़ा रोल है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हम अपनी तफसीर कैसे करते हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन सर की मौजूदगी में तो शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग।